हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदा ने आप सबकी सलामती हो। आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। आज एक नई सुबह और एक नए विजन के साथ, एक नई बरकत के साथ, कलाम की खूबसूरत बातों को लेकर एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हूं, ताकि मैं और आप कलाम के इस खूबसूरत गुलदस्ते से अपने आप को छीन सकें। इस मजमूर का जो आज 71 यानी 71 ज़बूर आज हम खुदाम के कलाम से तलावत करेंगे। और आज इस ज़बूर की ख़ास बात यह है कि एक उम्र रसीदा आदमी की दुआ है, और वो अपने तजर्बे को, उम्र भर की खुदा के साथ रिलेशनशिप को बयान करता है, और फिर कलाम के मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरते हुए वो किस तरह से आया है उसके बारे में बातें करेगा, और कलाम के डिफरेंट रेफरेंसेस को वो बयान करेगा। यानी कलाम को अपनी दुआ में कोट करता है। जैसे ज़बूर 71 में हम कई एक ज़बूर का मिक्सचर इसमें देखते हैं, और जैसे ज़बूर 31 में पहली से तीसरी आयत, 22 की पहली आयत, फिर ज़बूर 70 की चंद एक आयतें, और भी कुछ ज़बूर हैं जिनको कोड किया गया है इसी ज़बूर के अंदर। बताने का मकसद ये है कि एक उम्र रसीदा आदमी किस तरह से कलाम के साथ अपने आप को सेंचता और बनाता है, और फिर उसके एक्सपीरियंस से गुजरता हुआ उम्र के इस हिस्से में पहुंचा है कि अब वो खुदा से दुआ करता है। आयत नंबर 8 में आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पे लिखा है, मेरा मुंह तेरी सताइश से, मेरा मुंह तेरी सताइश से और तेरी ताजीम से दिन भर पुर रहेगा। मेरा मुंह तेरी हम्दो सना से पुर रहेगा, तेरे बड़े बड़े कामों का बयान करने से खुश रहेगा। वाह! एक उम्र रसीदा आदमी जो खुदावंद को अपनी पनाह मानता है। पहली आयत में लिखा है, खुदावंद तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी जुम्बश ना होने दे। हैं? अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जा, मैं जहां मैं बराबर जा सकूं। वाह, क्या खूबसूरत कलाम वहां पर बयान किया जा रहा है कि तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जहां मैं बराबर जा सकूं, जहां मैं कभी भी नागा ना कर सकूं, लेकिन हो क्या मेरे लिए सुकूनत की चट्टान। और ये कलाम यीशु मसीह की सूरत में हमारे लिए पूरा हो गया है। यीशु मसीह को, जिसको प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है, कोने के सिरे का पत्थर कहा गया है, और यीशु मसीह ही मेरे और आपके लिए यूहन्ना की इंजील में कह के गया है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, अपना सुकून तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। और ये उम्र रसीदा या बूढ़ा आदमी जो खुदा के तजर्बे से गुजरा हुआ आदमी है, वो ये फरमा रहा है कि तू मेरे लिए सुकूनत की चट्टान हो जहां मैं बराबर जा सकूं। तूने मेरे बचाने का हुक्म दे दिया है। ये मुकम्मल रिहाई का इंतजाम जो यीशु मसीह में हुआ है ना हमारा, ये उसका इजहार है कि खुदा फाइनली हमें शैतान के चुंगल से, शैतान की गुलामी से हमें आज़ाद कराएगा और हमें दोबारा अपनी प्रेजेंस में कबूल करेगा, जहां हम बराबर खुदा की हुजूरी में जा सकेंगे। ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। जब खुदा हमारी सुकूनत की चट्टान हो जाएगा तो फिर हम बराबर खुदा की हुजूरी में जा सकेंगे। तो इसलिए
खुदा का जो भी ये उम्र रसीदा आदमी है, क्योंकि इस मजमूर का टाइटल सॉन्ग किसने लिखा है इसका कोई पता नहीं है, ये गुमनाम है, लेकिन इनकी जितनी भी वर्सेस है वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये दाऊद से रिलेटेड ज़बूर है। स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि चूंकि जितने रेफरेंसेस कोड किए गए हैं इस ज़बूर के अंदर वो ज़्यादातर दाऊद के लिखे हुए ज़बूर हैं। और मैं अभी इसी का 70 ज़बूर पढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी जल्दी कर, देर ना कर, ये सारी बातें मुझे छुड़ा ले, ये सब कुछ लिखा हुआ था इसमें, और इस ज़बूर में भी ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा। तो देखिएगा, मैं भी ज़बूर की आयत नंबर आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। 9 यहाँ पे लिखा है, बुढ़ापे के वक्त मुझे तर्क ना कर, मेरी ज़ईफ़ी में मुझे छोड़ ना दे। अक्सर स्कॉलर ये कहते हैं कि जब दाऊद बुढ़ापे की उम्र में था तो उसके बेटे ने उसके साथ बगावत कर दी और उसके तख्त को छीनने के लिए उसने अपने बाप के खिलाफ जाकर ये काम किया। लेकिन उस ज़ईफ़ी और बुढ़ापे की हालत में एक्चुअली उस वक़्त के लोग ये समझे जो उसके बेटे के साथ मिल गए थे कि अब खुदा को दाऊद को खुदा ने छोड़ दिया है। लेकिन दाऊद जो है वो अभी तक खुदा का मंजूर नज़र है और खुदा की नज़र उस पर है और खुदा ने उसे पकड़ा हुआ है, खुदा ने उसे संभाला हुआ है। लेकिन कई दफ़ा अबलीस और उसके दूसरे पैरोकार जो उसके साथ मिल जाते हैं वो समझते हैं कि शायद अब ये बूढ़े हो गए हैं, शायद अब ईमान में ज़ईफ़ हो गए हैं, अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये आयतें अभी आप आगे सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि इनकी वर्ड्स टू वर्ड्स आप इन आयतों को सुने, ये बहुत बाबरकत आयतें हैं। मैंने अभी सारा ज़बूर पढ़ा है और बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ते हुए। आप भी सुनिए ज़रा। क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बातें करते हैं और जो मेरी जान की घात में है वो आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, खुदा ने दाऊद को छोड़ दिया है, और उसका पीछा करो और पकड़ लो क्योंकि छुड़ाने वाला कोई नहीं। अब दाऊद को छुड़ाने वाला कोई नहीं, उसका पीछा करो, उसे पकड़ लो। हाँ, आयत नंबर 12 में लिखा है, खुदा मुझसे दूर न रहे, ऐ मेरे खुदा मेरी मदद के लिए जल्दी कर। यही बातें मैं 70 ज़बूर में भी पढ़ रहा था। देर ना कर, मुझे छुड़ाने के लिए जल्दी आ। ये आयत नंबर 5 में लिखा हुआ था। मेरा नुकसान चाहने वाले मलामत और रसवाई से मुलब्बस हों। जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं वो मलामत और रसवाई से मुलब्बस हों, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा। उम्मीद कभी भी दाऊद की नहीं टूटी है। मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा क्योंकि मेरा खुदा ही मुझे छुड़ाएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप देखते हो ना इस साम के अंदर, ये सिर्फ दाऊद की ही फीलिंग है। जो वो बातें करता है वो पिछले 70 सॉन्ग्स के अंदर हम उसको पीछे से देखते आए हैं। ज़्यादातर दाऊद ने अपने तवक्कल को हाईलाइट किया है कि मेरा तवक्कल, मेरी पनाह, मेरी सिपर, मेरी ढाल, मेरी कुव्वत, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरी पनाह मेरा खुदावन है। तो यहाँ पर भी दाऊद ये कहता है, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज़्यादा किया करूंगा, बुढ़ापे में और भी ज़्यादा किया करूंगा। इसलिए 15 आयत में लिखे, मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा। ये स्टेटमेंट कहां से मिलती है? हमें दाऊद से मिलती है। दिन भर वो कहता है, मैं उठते बैठते चलते फिरते मुझे हर वक्त तेरी शरीयत का ध्यान रहता है। मैं रात के पैरों में, जो 7 पैर है, मैं सारे पैरों में उठकर तेरी प्रस्तुति करता हूँ, तेरी हम्दो सना करता हूँ। ऐ खुदा, हर पैर में मैं तुझे याद करता हूँ। वाह, वंडरफुल। इसलिए वो कहता है, मेरा मुंह तेरी सदाकत का, यानी तेरी सच्चाई का, तेरी रास्तबाजी का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा। मेरा मुंह, आप अंदाजा कीजिए, हम पता नहीं अपने मुंह में क्या क्या बोलते रहते हैं और क्या क्या भर के उसका टेस्ट लेते रहते हैं। लेकिन यहां एक उम्र रसीदा आदमी या दुआगो शख्स जो है
XYZ, कोई भी यहाँ पर किसी के साथ भी इसको रिलेट किया जा सकता है। कोई भी शख्स अपने साथ इसको रिलेट कर सकता है कि मेरा मुंह तेरी सदाकत यानी तेरी रास्तबाजी का, तेरी पाकीज़गी का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा। हालेलुया। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी घड़ी हो, आपके मुंह से खुदाम की रास्तबाजी और उसकी निजात का बयान जारी और सारी होना चाहिए आपकी जुबान से। हालेलुया। ये है खुदाम की मर्जी। हालेलुया। मैं खुदा की कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। मैं सिर्फ तेरी सदाकत का जिक्र करूंगा, तेरी रास्तबाजी का, तेरी पाकीज़गी का क्या करूंगा? जिक्र करूंगा। ऐ खुदा, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है, तू मुझे बचपन से सिखाता आया है और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो खुदा की पनाह में रहना सीखा हुआ शख्स है जो ये दुआ कर रहा है कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ा होने तक मैं तेरे अजीब कामों का बयान करता रहा हूं। ऐ खुदा, जब मैं बुढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक मैं तेरी कुदरत और आइंदा पुष्ट पर तेरा जोर हर आने वाले पर ज़ाहिर ना कर दूं। खाश देखी, कहता है कि जब तक मैं तेरी कुदरत और तेरे जोर को और तेरे कामों को आइंदा आने वाली पुष्ट तक मैं वो बातें ट्रांसफर ना कर दूं या उनका इजहार ना कर लूं या उनको मैं आगे बता ना दूं, ऐ खुदावन तू मुझे संभाल के रखना, अपनी पनाह में रखना। खाश कितनी प्यारी है, कितना प्यारा उसका खुदावंद में दिल है कि जो काम तूने मेरे साथ किए है मैं अपनी अगली पुश्त तक इसको ट्रांसफर करूं। ऐ खुदावंद तू मेरी मदद कर। हालेलुया। ऐ खुदा, तेरी सदाकत भी बहुत बुलंद है। ऐ खुदा, तेरी मानद कौन है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं? तो जिसने हमको बहुत और सख्त तकलीफें दिखाई हैं, फिर हमको जिंदा करेगा और जमीन के असफल से हमें फिर ऊपर ले आएगा। वो हम गिर जाएं, वो हम कमजोर पड़ जाएं, खुदा फिर हमें यीशु मसीह के वसीला से अपने हाथ देकर हमें उठा लेता है। लेकिन साधक 7 बार भी गिरेगा, वो फिर उठ खड़ा होगा। हालेलुया। खुदा उठा खड़ेगा। तू मेरी अजमत को बढ़ा और फिर कर मुझे तसल्ली दे। ऐ मेरे खुदा, मैं बरबत पर तेरे यहाँ तेरी सच्चाई की हमद करूँगा। आए इसराइल के कदूस में सितार के साथ तेरी मदा सराई करूँगा। देखिए फिर ज़बूर जो बरबत और सितार के साथ, तारदार साजों के साथ खुदाम की हम्दो सना करता है, वो कहता है मैं अब भी इससे बाज नहीं आऊँगा, मैं तेरी हम्दो सना करूँगा। जब मैं तेरी मदद सराई करूँगा, तू मेरे होंठ नहायत शादमान होंगे। सुनिए परस्तारो, जो खुदाम की हम्दो सना के लिए खड़े होते हो, जो खुदाम के कामों का बयान करते हो, जब आप अपनी ज़ुबान से अपने मुंह में खुदाम के कलाम को भर के उसकी प्रस्तुत करते हो तो मुबारक। सुनिए जरा बात क्या है कि होंठ तेरे क्या होंगे? निहायत शादमान होंगे, निहायत शादमान। जब आप खुदा उनकी प्रस्तुत करते हैं, आपका मुंह शादमान, आपके होंठ शादमान, आपकी जुबान शादमान, आपकी रूह शादमान, आपका दिल शादमान, आपकी 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 रूह की ताजगी आपके अंदर आपको ऊपर से रोशन रखती है, नुमाया रखती है, खूबसूरत रखती है, ग्लो करते हैं आप खुदावंद में। आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। हालेलुया। और खुदावंद कहते हैं वो नहायत शादमान होंगे। और मेरी जान भी जिसका तूने फिदिया दिया, और मेरी जान भी, अंदाजा कीजिए, मेरी जान भी। और दाऊद ने एक ज़बूर में कहा है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। और 103 ज़बूर, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उस कदूस के नाम को क्या कहे? मुबारक कहे। और मेरी जुबान दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी। फिर बार बार देखो, ये 3री दफा मैं पढ़ रहा हूं कि मेरी जुबान दिन भर तेरी सदाकत का क्या करेगी?
ذکر کرے گی۔ صداقت کا مطلب راست بازی ہے۔ جیزس فیملی چرچ اس کے اوپر بار بار زور دے رہا ہے کہ ہمیں جو راست بازی یسوع مسیح میں مفت تحفہ ملا ہے اس کا ہمیں دن بھر کیا کرنا ہے؟ خداوند کی صداقت کا، راست بازی کا ذکر کرنا ہے۔ یہاں ایک بوڑھا اور ضعیف شخص جو خدا کی محبت کا ٹیسٹ لے چکا اور جو اس کا نچوڑ نکال رہا ہے، وہ یہ نکال رہا ہے کہ میری زبان دن بھر تیری راست بازی کا، صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ کیوں شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں نے دن بھر اپنی زبان سے تیری صداقت کا ذکر کیا ہے۔ اس سبب سے میرے دشمن شرمندہ اور پشیمان ہوں گے۔ میرے بہن اور بھائیوں، میں نے جو اس زبور سے سیکھا وہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ ایک عمر رسیدہ شخص کی تجربے کار باتیں کہ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا، یا میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان کرے گا، یا میرا منہ زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، اور اس سبب سے میرے ہونٹ جو تیری مدح سرائی کرتے ہیں نہایت شادمان ہوں گے۔ یہ وہ باتیں اس نے کر دی ہیں، عمر رسیدہ آدمی نے اپنے تجربے کی، کہ انسان کی بھلائی اور اس کی فتح اس کے منہ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے منہ سے کیا بول رہا ہے؟ یہاں پر ایک عمر رسیدہ شخص اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میرا منہ تیری ستائش اور تیری تعظیم سے دن بھر بھرا رہے گا، تیری صداقت سے اور تیری نجات کا بیان کرتا رہے گا، اور پھر میرے ہونٹ جب تیری تعریف کریں گے تو وہ اس سبب سے نہایت شادمان ہوں گے اور میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے اور اس زبور کو غور کیجیے اور سنیے اور پڑھیے خود، آپ یقین مانو روح کے عالم میں اتر جاؤ گے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔